आज रात के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए। आवाज सुनकर शिवंग सबके पास आया तो देखा एक लड़की ने ब्लैक कलर की फुल स्लीव शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और उसके कर्ली बाल जो कि शोल्डर तक आ रहे थे। चेहरे पर फुल रेड मेकअप था और वो भी बड़ी हॉट लग रही थी। शिवंग उसके पास आया और अपनी शर्ट के बटन लगे हुए बोला, क्या बात है, काहे इतना गला फाड़ रही है? शिवंग की बात सुनकर वो उसके पास आई और उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम मुझसे शादी करने वाले थे और तुमने किसी और से शादी कर ली, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तभी बुआ जी, महिमा जी और सुमित्रा जी भी आ गई। बुआ जी उसे देखकर बोली, अब लगा तीर निशाने पे, मैंने क्यारा को बुलाकर सही किया। तभी नंदिनी भी ओम को अपनी गोद में लेकर आ गई। उसने अपने सर पे पल्लू लिया हुआ था और ओम ने उसके गले में अपने हाथ डाल रखा था। और तभी क्यारा की नजर नंदिनी पे गई। उसके शिवंग को छोटा और उसकी तरफ बढ़ गई और उसे देखते हुए बोली, इस गवार की वजह से तुमने मुझसे शादी नहीं की। इतना बोलकर वो नंदिनी को मारने के लिए आई, लेकिन तभी ओम चिल्लाकर बोला, चाचू। नंदिनी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली कि कुछ वक्त बाद नंदिनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि शिवंग उसके सामने खड़ा था और उसने क्यारा का हाथ पकड़ा था। फिर शिवंग ने क्यारा को झटक दिया जिससे वो गिर गई। फिर बोला, बीवी है हमारी वो, उसे आंख उठा के देखने की हिम्मत मत करना। शुक्र करो कि हम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, नहीं तो वो हाल करते कि भूल नहीं पाती तुम। क्यारा गिरी हुई थी कि तभी महिमा जी आई और उसे उठाकर बोली, शिव आप क्या कर रही है? मत भूलिए कि क्यारा वही लड़की है जो आपको बचा सकती है। ये सुनकर शिवंग बिना किसी की तरफ देख के बोला, माँ प्लीज ये सब ना आप अपने पास रखिए, हमने यहीं रहना। अगर हमें मरना है तो जरूर मरेंगे और नहीं मरना तो महादेव हमें कुछ नहीं होने देंगे। इतना बोलकर उसे एक नजर नंदिनी को देखा और फिर क्यारा को देखते हुए बोला, बीवी रूम में जाओ। ये सुनकर नंदिनी नजर झुकाकर ओम को लेकर रूम में चली गई। क्यारा की आंखों से अंगारे निकल रहे थे क्योंकि शिवंग और सिर्फ शिवंग उसका सपना था और उसका सपना ऐसे टूट गया था। वो शिवंग को देखते हुए अपने दांत पीसकर बोली, मैं इससे ज्यादा समय तक तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे, और मैं लड़की बहुत जल्दी तुमसे दूर हो जाएगी। इतना बोलकर वो अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। महिमा जी भी परेशान थी कि क्या किया जाए। इधर नंदिनी ओम को कहानी सुना रही थी कि तभी शिवंग रूम में आया तो देखा नंदिनी ओम को खुद से लगाकर बैठी थी और ओम भी आज बहुत सुकून में था। शिवंग ने एक नौकर को कॉल किया और डिनर अपने रूम में ही मंगा लिया। कुछ वक्त में डिनर रूम में आ गया। शिवंग ने नंदिनी को खाना खाने का इशारा किया। नंदिनी टेबल के पास आई और ओम को खिलाने लगी, लेकिन वो खुद नहीं खा रही थी। ये देखकर शिवंग का दिमाग खराब हो गया। कुछ वक्त में नंदिनी ने ओम को सुला दिया। ये देखकर ओम ने अखंड को कॉल किया और अखंड रूम में आया और ओम को अपनी गोद में लेकर बोला, सॉरी यार ओम की वजह से। तभी शिवंग बोला, तू लेकर जा, अभी हम बाद में बात करते हैं। ये सुनकर अखंड ने एक भी नजर नंदिनी को देखा और बोला, थैंक्स नंदिनी। नंदिनी ने एक नजर शिवंग को देखा जो कि उसे ही घूर रहा था। फिर नंदिनी ने सर झुका लिया। अखंड समझ गया कि शिवंग नहीं चाहता कोई भी नंदिनी को देखे भी। ये देखकर वो मुस्कुरा के ओम को लेकर वहां से चला गया। अखंड के जाने के बाद नंदिनी बिस्तर सही करने लगी और एक कंबल लेकर सोफे की तरफ जाने लगी कि तभी शिवंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके छबड़ी को एक हाथ से पकड़कर बोला, क्या नाटक कर रही हो? खाना क्यों नहीं खाया? क्यों इतना ड्रामा करना है तुम्हें? नंदिनी ने डर से अपनी नजर झुका ली। उसके होठ कांप रहे थे। शिवंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसकी नजर नंदिनी के होठों पर गई तो उसके होठों को देखता ही रह गया। तभी उसे देख नंदिनी की सिसक की आवाज सुनाई दी। वो तो उसे देखकर इरिटेट हो गया और बोला, अब क्या हो गया? नंदिनी अपनी कांपती आवाज में बोली, वो चाचा कैसे है? गोली लगी थी चाचा को, मुझे चाचा और पापा से मिलना है। ये सुनकर शिवंग पलट गए और बोला, वो ठीक है और उनका इलाज उज्जैन के बेस्ट डॉक्टर की टीम कर रही है। इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर नंदिनी फिर से सर झुका लेती है और तभी शिवंग नंदिनी के पास आया और बोला, अब खाना खाओ क्योंकि आज रात के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए। ये सुनकर नंदिनी घबरा गई। फिर शिवंग उसे टेबल पे ले गया और बैठा दिया। नंदिनी से खाया ही नहीं जा रहा था, लेकिन वो फिर भी खा रही थी। खाना खाने के बाद नंदिनी फ्रेश होकर आई तो देखा कि शिवंग बेड पे सोया हुआ था।
ये देखकर वो सोफे की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना एक कदम बढ़ाया, शिवांग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो शिवांग के ऊपर गिर गई। फिर शिवांग उसके बालों को पीछा करते हुए बोला, जान, तुम हमसे दूर नहीं जा सकती हो, अब करीब तो आना ही होगा। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी को अपने नीचे कर लिया और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। क्या आज शिवांग और नंदिनी हो जाएंगे एक? जानने के लिए सुनते रहिए वर्निंग फॉर यू ओनली ऑन माय चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।